माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज हम जानते हैं कि दीपावली का पावन पर्व 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा या 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को। इस बार दीपावली के डेट को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि किस दिन दीपावली का पर्व मनाना बहुत उचित होगा। दिवाली सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और प्रमुख पर्व है। यह हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर पूरे नगर को रोशनी से सजाया था। तभी से दीपावली दीपों और रोशनी का पर्व बन गया। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और राम जी और कुबेर देवता की विधि पूर्वक पूजा की जाती है ताकि घर में धन और सुख समृद्धि का वास हो। इस बार दीपावली का पावन पर्व आपका 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:44 से शुरू होगी और 21 अक्टूबर की शाम 5:55 तक रहेगी। दीपावली का पर्व हमेशा अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है और अमावस्या की तिथि होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह देखना भी जरूरी होता है कि वह तिथि प्रदोष काल में आ रही है या नहीं। और 20 तारीख को ही अमावस्या तिथि प्रदोष काल में पड़ रही है, इसलिए 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही आपका दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार दीपावली पर एक शुभ योग बन रहा है जिसे हंस महापुरुष राजयोग कहा जाता है। यह योग तब बनता है जब गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित होता है। गुरु का यह संयोग बेहद शुभ माना जाता है और यह योग व्यक्ति के जीवन में वैभव, वृद्धि, सम्मान और समृद्धि लाने वाला होता है। दिवाली जैसे पावन पर्व इस राजयोग का बनना इस दिन की धार्मिक और ज्योतिषीय महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। आइए अब लक्ष्मी गणेश जी के पूजन का शुभ मुहूर्त भी जानते हैं। प्रदोष युक्त स्थित लगन में इस साल लक्ष्मी पूजन शाम 5:51 से लेकर आपका 8:30 तक प्रदोष बेला रहेगी। तो आप शाम को 5:51 से लेकर 8:30 तक कभी भी लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और द्वितीय लग्न रात्रि में है आपका रात 7:18 से लेकर 9:15 तक। यह आपके दो शुभ मुहूर्त है और आप इसी दोनों शुभ मुहूर्त में किसी भी समय लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। आइए अब दीपावली पर करने वाला एक महा उपाय भी जान लेते हैं। जिनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही, किसी काम को करते हैं, किसी नौकरी को करते हैं, व्यापार को करते हैं, 4 दिन दुकान अच्छी चलती है और 4 दिन नहीं चलती है, कभी काम बंद पड़ जाता है, ठप पड़ जाता है या उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, तब आप दीपावली के दिन यह एक उपाय अवश्य ही करें और आप अगले साल तक देखेंगे कि जिस भी काम में आपने हाथ डाला है, व्यापार में, नौकरी में, आप उसमें उन्नति ही कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है और बेलपत्र आप घर से लेके नहीं गए हैं तो जो मंदिर में बेलपत्र है निर्माल्य के पास, आप या शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठा लीजिए, उसको धुल लीजिए और फिर से उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर उस बेलपत्र को अपने घर लेकर आ जाना है। और शाम को जब आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे दीपावली के दिन, तो आपको उस बेलपत्र को एक प्लेट में रख लेना है। सीधा इस तरह से बेलपत्र को रख लीजिएगा और उस बेलपत्र पे जब आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर लीजिएगा तो रोली और हल्दी कुमकुम उस बेलपत्र पे जरूर समर्पित करिएगा अपनी मनोकामना कहते हुए। और एक अक्षत का दाना, अक्षत मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, आखा अक्षत का दाना एक पीला रंग का करके हल्दी में पीला कर दीजिएगा एक अक्षत का दाना, और एक रोली कुमकुम में एक अक्षत का दाना लाल करके उसी बेलपत्र के ऊपर पहले हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिएगा, फिर एक एक अक्षत का दाना लाल और पीला करके उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा दीजिएगा अपनी कामना कहते हुए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम ये व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमें तरक्की नहीं मिल रही। जो भी आपके मन में कामना आती हो सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ आप उसी बेलपत्र पे चढ़ा दीजिएगा और उस बेलपत्र को उठा के अपनी किसी पुस्तक, कॉपी, किताब
या संभाल कर किसी भी कॉपी में पुस्तक की कोई चालीसा है, जैसे दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, उस किताब में उस बेलपत्र को उठा के रख दीजिएगा 1 साल तक, जब तक आप अगले गणेश लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करेंगे। आप देखेंगे 1 साल में ही आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी। यह उपाय आपको जिस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे उसी दिन आपको करना है। इतना उपाय करने से ही पंडित जी ने बताया है कि जीवन में तरक्की होगी, उन्नति के रास्ते खुलेंगे और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो यह करिएगा और जब 1 साल हो जाए तो आप उस बेलपत्र का विसर्जन कर दीजिएगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।